नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर गद्यांश का अभ्यास करेंगे। 5 नंबर का पठित गद्यांश आता है आपका। तो ये पाठ 7 से है। पुरा धारा राज्ये सिंधुल राज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। यहाँ से लेकर और अंतिम पंक्ति है तत् किमपि यथेच्छम पृच्छ। हमें जो अनुच्छेद दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसी गद्यांश में से उत्तर ढूंढने हैं। उत्तर ढूंढने के लिए मैंने आपको टेक्निक बता रखी है। हम प्रश्न की लाइन ढूंढेंगे। प्रश्न की लाइन में जो कह, किम, केन, कस्य, कस्मिन आदि वर्ड हैं, उन शब्दों के स्थान पर उस पंक्ति में कौन सा शब्द है, जो शब्द है वह हमारा 1 वर्ड आंसर होगा। तो आइए, एक पदेन उत्तरत राज्ञः नाम किम आसीत। राजा का नाम क्या था? तो देखिए, पहली ही पंक्ति में पुरा धारा राज्य सिंधुल संज्ञो राजा। राजा का नाम क्या है? सिंधुल संज्ञो। क्या नाम है? सिंधुल संज्ञो। ठीक है। नेक्स्ट है सभायाम आगतः ब्राह्मणः कस्मिन् शास्त्रे पारंगतः आसीत्। सभा में आया हुआ ब्राह्मण किस शास्त्र में पारंगत था? तो लाइन देखिए, एक एक लाइन देखेंगे। जहाँ प्रश्न की लाइन मिलेगी उस लाइन को 2 बार बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ताकि उत्तर सही चुन सकें। देखिए, अथ कदाचन सभायाम ज्योतिः शास्त्र पारंगत कश्चन ब्राह्मण समागम्य। क्या कोई ज्योतिष शास्त्र में पारंगत ब्राह्मण आया? इन्होंने कहा कस्मिन शास्त्रे। तो देखो क्या लिखा हुआ, ज्योतिः शास्त्र पारंगत है। क्या आएगा? ज्योतिष शास्त्र पारंगत है। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्यन उत्तरत राजा किम विचार्य राज्य मुंजाय दत्तवान। राजा ने क्या सोचकर राज्य मुंज को दे दिया? अब यहाँ देखिए, पहली लाइन से ही देखेंगे। देखिए, ये रहा। मुमोच। क्या कि अथवा बालम में पुत्रम मुंजो राज्य लोभाद विषादिना मारयिष्यति। क्या कि यदि मैं अपने पुत्र को राज्य दे देता हूँ तो क्या करेगा वह? राज्य के लालच से मुंज क्या करेगा? विष आदि देकर मेरे पुत्र को मार देगा। तदा दत्तम अपनी राज्यम वृथा। तो दिया गया राज्य भी बेकार हो जाएगा। पुत्र हानि वंशोच्छेद इति विचारे। क्या सोचकर कि पुत्र की हानि के हानि से वंश का विनाश हो जाएगा, यह सोचकर राजा ने मुंज को राज्य दे दिया और उसकी गोद में भोज को छोड़ दिया। तो यहाँ अथवा से लेकर मुमोच तक आपका आंसर है। लोकाः कम सर्वज्ञम कथयन्ति। कह रहे लोग किसे सर्वज्ञ कहते हैं, कि सब कुछ जानने वाला कौन है? अब यहाँ देखो, पहली लाइन में था कि कोई ज्योतिष शास्त्र में पारंगत विद्वान ब्राह्मण वहाँ आया और राजा को कहा, हे महाराज, लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति। लोग मुझे, माम के स्थान पर क्या? ज्योतिष शास्त्र पारंगतम कश्चन ब्राह्मणम। कि लोग, जो मैं ज्योतिष शास्त्र में निपुण हूँ, मुझ ब्राह्मण को सर्वज्ञ समझते हैं कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। तो लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति, या लोकाः ज्योतिष शास्त्र पारंगतम ब्राह्मणम सर्वज्ञम कथयन्ति। नेक्स्ट, निर्देशात्मक में नृपे के स्थान पर यहाँ क्या है? देखिए, नृप में सप्तमी है। जो हमें वर्ड ढूंढना है उसके स्थान वाला, उसमें भी वही विभक्ति मिलेगी। तो देखिए, एवं ततः क्रमाद राजनी दिवंगते। राजा के स्वर्ग सिधार जाने पर राजनी में भी सप्तमी है, नृप में भी यहाँ सप्तमी है, इसलिए उत्तर क्या? राजनी। नेक्स्ट, तस्य इति सर्वनाम पदम। भाई, तस्य किसके लिए आया? सबसे पहली लाइन में देखिए,
तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्रः उत्पन्न है। फिर उसके बुढ़ापे में भोज पैदा हुआ। किसके? सिंधुल राजा के। किसके? सिंधुल राजा के। तो तस्य किसके लिए आया? सिंधुल इति पदाय। हम क्या लिखेंगे? सिंधुलः इति पदाय। नेक्स्ट, शास्त्र पारंगत है ब्राह्मण है, अनयोः पदयोः विशेषण। इन दोनों में से विशेषण कौन है? कौन विशेषता बता रहा है? शास्त्र पारंगत है। कौन सा वर्ड विशेषता बता रहा है? शास्त्र पारंगत है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। ये मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश भेज रही हूँ आजकल, तो अवश्य पढ़िए ताकि आप वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।